मनसा महादेव के सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। आज हम आए हैं मनसा महादेव की कथा करने के लिए जामेश्वर महादेव मंदिर। आज ये है जामेश्वर महादेव मंदिर का स्वागत द्वार। आज हम आपको जामेश्वर महादेव के दर्शन कराएंगे। ये महादेव जी विराजे हुए हैं। अब हम मंदिर के स्वागत द्वार पर आ गए हैं। उदयपुर से 35-40 किलोमीटर दूर है ये मंदिर। बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच स्थित है और यहाँ पे चारों तरफ पानी पानी नज़र आया। ये अंदर गए तो बाज़ार लगा हुआ है, दुकानें लगी हुई है। बड़ा भव्य मंदिर है। यहाँ पे बहुत लोग भाग आते हैं। ये सामान की दुकानें, खिलौने, औरतों के सामान, बच्चों के सामान, सभी प्रकार के यहाँ पर मेले टाइप लगता है। यहाँ पे बहुत बार बार से यात्रा की बसें आती है। ये चौक है। अब हम जामेश्वर महादेव मंदिर में आए हैं। 16 सोमवार 16 महादेव शिवलिंग की कथा के लिए। बड़ा भव्य मंदिर है। हर समाज की धर्मशाला है यहाँ पे। बहुत धर्मशाला है जामेश्वर महादेव मंदिर। हर समाज की धर्मशाला है। यहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए भी लोग रहते हैं। आज की कथा हम जामेश्वर महादेव रूम लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। धर्मशाला ही धर्मशाला है और दुकानें वुकानें बहुत लगी हुई है। बहुत भव्य मंदिर है। पहाड़ों के बीच बसे हैं। ये हम आ गए हैं बहुत जामेश्वर महादेव मंदिर। शानदार मंदिर है। यहाँ पे ये बंदरों का भी राज है। बहुत मंदिर में बहुत मंदिर है। बहुत पहाड़ों में चारों तरफ सन्नाटा है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये हनुमान जी का मंदिर है और ये इधर महादेव जी का शिवलिंग है। अब हम महादेव जी के अंदर जाएंगे, प्रसाद वरसाद ले लेंगे। आलीशान मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। हर हर शंभो मनसा महादेव की कथा भी यहाँ पे कम से कम 300-400 लोग हर रोज़ करते हैं। ये यहाँ पे पानी आ रहा है। यहाँ पे नंदी विराजे हुए हैं। गुफा में महादेव जी का शिवलिंग गुफा में है। ये अंदर गुफा है। गुफा में विराजे हुए हैं। मंदिर में काफ़ी भीड़ है और काफ़ी लोग बाग आए हुए हैं। आज मनसा महादेव के यहाँ पे बहुत लोगों ने व्रत कर रखे हैं। ये महादेव जी के ये शिवलिंग है। ये आज के शिवलिंग के दर्शन करें। ये सामने 2 शिवलिंग है और ये नंदी महाराज है। ये बाहर नंदी महाराज से हुए हैं, पुजारी लोग हैं। ये यहाँ पे पहाड़ों से पानी आ रहा है। ये गणपति जी विराजे हुए हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बना रखा है मंदिर। ये एक हवन कुंड है। ये बड़ पीपल के बड़े बड़े वृक्ष है। ये बड़ के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। चारों तरफ बंदरों का राज है। ये हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे बहुत ऋषि मुनि बहुत रहते हैं। जय हो बजरंग बली। ये बजरंग बली का मंदिर है। जय हो। ये हम गुफा में शिवलिंग के दोबारा आपको दर्शन के लिए अंदर आए हैं।
ये आज के महादेव जी के दर्शन। जय हो महादेव। सभी मनसा महादेव भक्तों को आशीर्वाद दे। जय हो महादेव की जय हो। सभी की मनोकामना पूर्ण करे। अब हम कथा करने जा रहे हैं। बोलो मनसा महादेव की जय। एक समय कैलाश पर्वत पर जबकि चारों ओर 18 बाहर वनस्पति फल फूल रही थी, सुंदर मंद सुगंधित हवा चल रही थी, ऐसे समय शिव जी तथा पार्वती जी एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर एक छटा को देख रहे थे। श्री पार्वती जी बोली, हे नाथ, आज तो चौपट पासे का खेल खेलना चाहिए। महादेव जी ने कहा, ठीक है, पर इस खेल में छल कपट बहुत होता है, इसलिए हार जीत का साक्षी का निर्णय कौन देगा। तब तो पार्वती जी ने अपने अंग से मेल उतार कर उसका एक पुतला बनाकर बिठा दिया, जिसे महादेव जी सर जीवन कर बोले, हे पुत्र अंगद, हम दोनों चौपट पासे का खेल खेल रहे हैं, सो तू हमारे हारने जीतने की साख बढ़ना। अब चौपट पासे का खेल शुरू हुआ। महादेव जी ने 2 बार पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। तो अंगद ने कहा कि आप जीते तथा पार्वती जी हारे। जब पार्वती जी ने पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता, तो अंगद ने कहा कि महादेव जी जीते तथा पार्वती जी हारे। जब तीसरी बार पार्वती जी ने पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। यद्यपि इस बार पार्वती जी जीती थी, परंतु अंगद ने सोचा कि मैं महादेव जी को हारा कहूँगा तो वह मुझे श्राप दे देंगे। अतः उसने कह दिया कि महादेव जी जीते तथा पार्वती जी हारे। यह सुनते ही पार्वती जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर अंगद को श्राप दे दिया, जा तू कोढ़ी हो जा और भटकता फिर। तब तो पार्वती जी के श्राप से कोढ़ी व दुखी हुआ अंगद इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते एक दिन एक विशाल भयंकर जंगल में जा पहुंचा, जहां उसे 12-24 कोस के बीच एक तालाब दिखाई दिया, जिसके आसपास बड़ पीपल के कई पेड़ खड़े थे और इंद्राणियां ब्रह्माणियां बहुत से देवी देवताओं की स्त्रियां मिलकर वहां व्रत कर रही थी। तो अंगद ने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कहा कि बहनों, आप यह क्या कर रही हैं। तो देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि हम महादेवी के मनसावाचक व्रत को कर रही हैं, जिसके करने से सभी मनोकामनाएं शिव जी महाराज पूर्ण करते हैं। तो अंगद ने कहा कि इस व्रत को तो मैं भी करना चाहूँगा। तो देवांगनाओं ने उसकी इच्छा को देखकर चावल सुपारी जलाकर व्रत प्रारंभ कराने का संकल्प करा दिया और कहा कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। उस दिन किसी कुंवारी कन्या के हाथ से 2 पुनी सूत कटवाकर उसका डोरा बनावे और पीली गेरू में रंगे और फिर उस डोरे को महादेव जी की पूजन तथा आगे हर सोमवार व्रत करता रहे इसका व्रत और पूजन करता रहे और फिर कार्तिक शुद्ध चौथ के दिन इसका उजमना हो गया। उस दिन 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का गाँव में तोल बूझ कर चूरमा बनावे और महादेव जी के भोग धरकर 4 बराबर भाग कर लेवे। प्रथम भाग शिव जी को निमित्त कर देवे, अर्थात किसी नाथ को दे देवे। दूसरा भाग किसी ब्राह्मण को दे देवे। तीसरा भाग किसी गौ को खिला देवे और चौथा भाग आप स्वयं प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। शेष बिना राजा रंग के छोटे बड़े का भेदभाव किए सबको बराबर बराबर बतरा देवे। और डोरा जो बनाया जाता है जब तक व्रत करे स्वयं धारण करे और उद्यापन के बाद उसे जल में पधरा देवे, बस यही व्रत का विधान है। अब अंगद ने नियमानुसार मनसावाचक व्रत प्रारंभ किया। लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। इधर एक दिन बेटे ही बेटे पार्वती जी को अंगद की याद आई, तो वियोग से घबरा कर महादेव जी से कहने लगी कि हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि अंगद घर वापस लौट आए। तो भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे प्रिय, तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो पार्वती जी ने विधि अनुसार डोरा बनाया और व्रत प्रारंभ किया और जो ही व्रत समाप्त हुआ, अंगद कोढ़ रहित होकर विचरण करता हुआ पार्वती जी से आ मिला। तो पुत्र को देखते ही पार्वती जी खुशी के मारे हंसने लगी, परंतु अंगद ने सोचा कि मैं माता जी के बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर हंस रही है,
इसलिए वह गुस्से में भरकर वापस लौटने लगा। तो पार्वती जी ने उसको उठकर पकड़ लिया और बोली कि हे बेटा फिर से तुम कहाँ जा रहे हो? तो अंगद बोला कि हे माता, मैं बिना बुलाए लौट आया हूँ। यह जानकर आप हंस रही हैं, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो पार्वती जी बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी हूँ, मैं तो मनसावाचक व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ, जिसे कि मैंने तुम्हारे मिलने की इच्छा से किया था। तो अंगद ने कहा कि हे माता, यह व्रत तो मैंने भी किया है। तो पार्वती जी बोली, तूने यह व्रत किया तभी तो तेरे श्राप का प्रभाव नष्ट हो गया, और यह व्रत मैंने किया जिससे मुझे खोया हुआ पुत्र फिर से आकर मिल गया। परंतु बेटा, अब तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। तो अंगद बोला कि हे माता, मेरी इच्छा है कि मैं उज्जैन का राजा बनूं। तो पार्वती जी बोली, अच्छा बेटा, तू अभी उज्जैन चला जा, वहाँ का राज्य तुझे मिल जाएगा। तो माता का आशीर्वाद पाकर अंगद वहाँ से चला और इधर उज्जैन जा पहुँचा। इधर उज्जैन के राजा ने अपनी इकलौती कन्या का स्वयंवर रखा था और शर्त रखी थी कि हथिनी जिसके गले में वरमाला डाल देगी, राजकन्या का ब्याह उससे कर दिया जाएगा। अतः स्वयंवर के ठीक समय पर एक हथिनी को श्रृंगार कराकर उसकी सूंड में वरमाला देकर कहा गया, हे हथिनी, तू देवी के समान है। अतः इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे, जो उज्जैन का राज्य अच्छी तरह संभाल सके, उसके गले में वरमाला डाल दे। तो हथिनी माला लेकर चली। इधर जहाँ अंगद बैठा था वहाँ पहुँचकर उसके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर लोगों ने कहा कि यह न मालूम कौन है, हथिनी चूक गई है। तो उस लड़के को, अंगद को, वहाँ से हटा दिया गया और फिर हथिनी को माला देकर प्रार्थना की गई कि हे हथिनी, इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे, जो उज्जैन का राज्य अच्छी तरह संभाल सके, उसके गले में वरमाला पहना दे। तब हथिनी माला लेकर चली। दूसरी बार माला लेकर चली तो फिर से अंगद के पास पहुंचकर फिर से उसी के गले में पहना दी। तो लोग कहने लगे कि यह हथिनी इस लड़के से परख गई है, अतः उसे दरवाजे से बाहर बिठा दिया गया। परंतु जब हथिनी को तीसरी बार माला दी गई तो हथिनी दरवाजे से बाहर निकलकर फिर से उसी बालक के गले में वरमाला पहना दी। फिर से पहले पहना दी। फिर क्या था, राजा ने कहा जैसा होनहार होगा। नगर सेठ को बुलाया और कहा कि इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ और उस फला लग्न पर सज धज कर बारात लेकर आ जाओ। तो नगर सेठ बालक को अपने घर ले गया और बड़ी धूमधाम के साथ बारात सजाकर लग्न के समय ले आया और राजा ने सारा राजपाट कन्यादान में दे दिया। और अब तो विवाह पश्चात जब वर वधू महलों में गए तो राजकुमारी ने अंगद से पूछा कि हे नाथ, आपकी जाति क्या है और आपके नाम क्या है और आपके पिता व ग्राम का नाम क्या है? तो अंगद ने कहा कि हे राजकुमारी, मैं शिव पार्वती जी का लड़का हूँ, मेरा नाम अंगद है। तो राजकुमारी ने कहा कि महाराज, आपकी इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है? आप सत्य बतलाइए, वास्तव में क्या बात है? तो अंगद ने अपने पैदा होने की सारी कथा राजकुमारी को कह सुनाई और अपने श्राप व मनसावाचक व्रत के प्रभाव से छूटकर उज्जैन राज्य पाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। और यह सुनकर राजकुमारी को संतोष हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। थोड़े दिनों पश्चात अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, मेरी राज्य करने की अवधि पूरी हो चुकी है, अतः मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ। तेरी क्या इच्छा है तो मुझसे कह। तो राजकुमारी बोली कि हे नाथ, मैं तो पुत्र, धन व राज्य का सुख चाहती हूँ। तो अंगद ने कहा कि तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो राजपुत्री बोली कि हे नाथ, जब आप कैलाश चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा? तो अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हें बिना गर्भावास के पुत्र मिलेगा। ऐसा कहकर मनसावाचक व्रत की सारी विधि समझाकर अंगद वहाँ से कैलाश चले गए। इधर राजकुमारी ने पति की आज्ञा अनुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया। लगातार 4 वर्ष तक करती रही और भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। और एक दिन जब रानी दातुन कर रही थी तो अपनी दासी को ऊपर महल में जल की जारी लेने के लिए महल में भेजा।
तब दासी ऊपर महल में जाकर क्या देखती है कि एक सोने के पालने में एक सुंदर सा बालक सोया हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है। तब दासी ने दौड़ते हुए नीचे आकर रानी को सारा हाल कहा और ऊपर ले गई। तब रानी ने बालक को देखकर उठाकर छाती से लगा लिया और महादेव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, यदि आपने मुझे पुत्र दिया है तो मेरे स्तनों में दूध पैदा कीजिए। रानी के इतना कहते ही रानी के स्तनों में दूध भर आया और सारे नगर में खुशी छा गई और सभी मनसावाचक व्रत को सराहने लगे और बालक का नाम फूलकुंवर रखा गया। बोल मंसा महादेव की जय। धीरे धीरे फूलकुंवर बड़ा हुआ। अब सभी उसे राजकुमार कहकर पुकारने लगे। एक दिन राजकुमार ने अपनी माता से पूछा कि हे माता, मेरे पिता कौन है, उनका नाम क्या है और वह इस समय कहाँ पर है? तो रानी ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पिता का नाम अंगद है, वे महादेव जी के पुत्र हैं और इस समय कैलाश में है। तो राजकुमार ने कहा कि हे माता, मृत्युलोक में इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है? तब तो रानी ने अंगद की उत्पत्ति और उनके श्राप और उनकी मनसावाचक व्रत के प्रभाव से छूटकर उज्जैन राज्य पाने की आदि बातें कह सुनाई और उनकी स्वयं की उत्पत्ति की आदि बातें कह सुनाई और कहा कि हे पुत्र, मनसावाचक व्रत लेने वाले मनुष्य के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यदि तुझे इसके पराक्रम का भान नहीं है तो तू स्वयं करके इसके फल को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। तो फूलकुंवर कहने लगा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि चेदीराज की कन्या जो दुनिया की सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है उसके साथ मेरा विवाह हो। क्या इस व्रत के करने से ऐसा हो सकता है? तो रानी ने कहा कि हाँ, इस व्रत के करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो फूलकुंवर ने माता से संपूर्ण विधि पूछकर व्रत प्रारंभ किया। लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। भगवान शंकर जी फूलकुंवर पर बहुत प्रसन्न हुए और चेदीराज के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे चेदीराज, तू मेरे कहने से अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दे। तो चेदीराज ने भगवान शिव जी के वचन सुनकर अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दिया। अब तो फूलकुंवर भी राजा हो गया था। एक दिन राजा फूलकुंवर शिकार खेलने के लिए वन में गया और उसको कोई शिकार हाथ न आया और भूख प्यास के व्याकुल होकर एक बाग में आराम करने लगा। देव योग से वहां पर कोई ब्राह्मण आ पहुंचा और राजा को पंचांग सुनाया कि आज कार्तिक शुक्ल चौथ है, अर्थात मनसावाचक व्रत के उजलने का दिन है। तो राजा ने कहा कि हे विप्रराज, मुझसे तो भूल हो गई है, आप मुझे भी पूजन करा दें। तो ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी के पास खबर भेजी कि आज राजा साहब शिकार के लिए वन में ठहरे हैं। आज उनके कार्तिक शुक्ल चौथ है, अर्थात मनसावाचक व्रत के उजलने का दिन है। इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर मंगवाया है। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ है, इतने से चूरमे से क्या होगा। इसलिए उसने गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने कोप किया और राजा के स्वप्न में दर्शन देकर महादेव जी ने कहा कि हे राजा, तू अपनी रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब तो राजा ने शिव जी के वचन सुनकर रानी को महल से निकलवा दिया और दोबारा चूरमा बनाकर व्रत पूरा किया। और महादेव जी के कथन अनुसार रानी को महल से निकलवा दिया। अब रानी वहां से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे दीवान मिला। तो दीवान ने पूछा कि रानी जी, आप कहाँ बता रही हो? तो रानी ने सब बात बताई। तो दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को 1-2 दिन में मना लूंगा, तब तक आप मेरी हवेली में पधारें। रानी जो ही दीवान की हवेली में गई तो दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि रानी जी, आप यहाँ से पधारिए। अब रानी वहाँ से रवाना हुई। आगे चली तो उसे नगर सेठ मिला।
तो उसने भी यही कहा कि राजा साहब को 1-2 दिन में मना लेंगे, तब तक आप मेरे घर में विराजिए। जो ही रानी नगर सेठ के घर में गई तो नगर सेठ की हुंडियाँ चलना बंद हो गई और कई तरह के उपद्रव होने लगे। तो नगर सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी वहाँ से आगे गई तो राजा जी का कुम्हार मिला, तो उसे भी दया आ गई। अब रानी को अपने घर ले गया और रानी को घर ले गया तो रानी के वहाँ जाते ही बाग के सारे पेड़ पौधे सूख गए। रानी के कुम्हार के घर पर गई तो कुम्हार का आवे के सारे बर्तन फूट गए और कुम्हार स्वयं अंधा हो गया। तब कुम्हार ने भी रानी जी से वहाँ से चले जाने की प्रार्थना की। अब रानी वहाँ से निकली तो राजा जी का माली मिला, तो उसने भी यही पूछा कि रानी जी आप कहाँ बता रही हैं। तो सब रानी ने बात बताई कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दिया है। तो माली को भी रानी पर दया आ गई, वह उसे अपने बाग में ले गया और कहा कि राजा जी का क्रोध शांत हो तब तक आप मेरे बाग में रहिए। तो रानी के वहाँ बाग में जाते ही बाग के सारे पेड़ पौधे सूखकर जलने लगे और खेत कुओं का पानी सूख गया और माली को भी कम दिखने लगा। तब तो माली ने भी रानी को हाथ जोड़कर कहा कि आप रानी जी यहाँ से पधारिए। अब रानी वहाँ से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ सत्यानाश होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते वह आगे चली तो क्या देखती है कि 2 रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक रास्ता 6 महीने का और एक रास्ता 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते से चली तो रास्ते में उसे एक क्षिप्रा नाम की नदी मिली। रानी दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए। जो ही रानी नदी के अंदर कूदी तो वह नदी भी सूख गई। आगे चलते चलते एक पर्वत आया। रानी ने सोचा इस पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ूं। जो ही रानी पहाड़ पर चढ़कर गिरने लगी तो वह पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। आगे जाने के बाद एक सिंह दिखाई दिया। रानी ने सोचा इस सिंह को छेड़ूं, वह मुझे खा जाएगा तो अच्छा है। जो ही रानी ने सिंह के ऊपर हाथ फेरा तो वह सिंह भी पत्थर का हो गया। अब रानी आगे चली तो देखती है कि एक बड़ा भारी अजगर सर्प दिखाई दिया। रानी ने मरने की इच्छा से उस सर्प को छेड़ा तो वह सर्प भी रस्सी का हो गया। अब रानी हार खाकर आगे चली तो क्या देखती है कि एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है, उसके पास एक सुंदर कुआं बना हुआ है और एक मंदिर बना हुआ है। रानी मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ का दिन था और मंदिर का पुजारी नाथ गांव में सामान लेने के लिए गया था। वहां पर उसको कुत्तों ने काट खाया। तो पुजारी नाथ विचार करने लगा कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हुआ है। तो नाथ जी ने जब मंदिर में आकर एक स्त्री को बैठा देखा तो सोचने लगे कि आज मेरे आश्रम में कोई डाकन या भूतनी आ गई है। तो रानी ने नाथ जी को देखते विनयपूर्वक बोली कि हे महाराज मैं न तो कोई डाकन हूँ न भूतनी हूँ, मैं मानवी हूँ, आकाश की गेली जमीन की गेली एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धन की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा वेद कहूँ। नाथ जी ने यह स्वीकार कर लिया। तब रानी ने अपना सारा किस्सा कहा, फिर वहाँ से जाने लगी। तो भूख प्यास के वह चल नहीं सक रही थी। तो नाथ जी ने उजलने का एक बाग का लड्डू दिया और लड्डू को देखते ही रानी को व्रत की याद आई। इतने में नाथ जी ने कह दिया कि आज कार्तिक सुदी चौथ का दिन है, यह मनसावाचक व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कोई राजा हो तो भी अधिक प्रसाद न बनावे, इसलिए यह एक बाग का लड्डू है। तब रानी को समझ में आ गई कि मैंने चूरमा ज़्यादा भेजा था, इसलिए मुझ पर महादेव जी ने क्रोध किया है। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा कि हे महाराज मैं इस व्रत को मैं भी करना चाहती हूँ। तब नाथ जी ने कहा कि यह श्रावण महीने का प्रथम सोमवार आ रहा है, उस दिन इस व्रत को तुम शुरू करना। तो रानी ने नियमानुसार व्रत शुरू किया और कार्तिक सुदी चौथ का दिन आया और नाथ जी गांव में जाकर सामान ले आए और 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाया
और कुंवारी कन्या से पौनी सूती सूट कटवाया, डोरा बनाया, चूरमे के 4 भाग किए, शिव पार्वती जी की चित मन से पूजा की। इस प्रकार रानी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए और महादेव जी ने राजा फूलकुंवर के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा तू अपने रानी को राज्य में बुला ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज अब रानी का कैसे पता लगेगा, आपकी आज्ञा से ही तो मैंने उसे देश निकाला दिया है। तो महादेव जी ने कहा कि हे राजा तू अपने 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे भेज दे, वहाँ बिना नाथों बैलों की एक गाड़ी आवेगी, वे चारों लोग उसमें बैठ जावे, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले जाएगी जहाँ पर तुम्हारी रानी है। तो प्रातःकाल होते ही राजा के 4 आदमी भेज दिए, उन्हें बिना नाथों बैलों की गाड़ी मिली, वे चारों लोग उसमें बैठ गए, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले गई जहाँ पर रानी रहती थी। तो सेवकों ने रानी को पहचान लिया और कहा कि हे रानी जी, राजा साहब आपको बुला रहे हैं, इसलिए हम लोगों को भेजा है। तब रानी ने नाथ जी से कहा कि हे पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे सीख देकर भेजो तो मैं जाऊँ। तो नाथ जी ने यह स्वीकार कर लिया और नाथ जी ने मिट्टी के हाथी घोड़े रथ पालकी आदि बनाकर मंत्र के छींटे दिए, जिससे वह सच्चे हाथी घोड़े रथ पालकी बन गए। अब रानी ने फिर से कहा कि हे पिताजी, मेरे रास्ते में छूने से कई जीवों का नुकसान हुआ है, उनका भी उद्धार होना चाहिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। तो नाथ जी ने शिव जी के निर्मंज स्नान कराए हुए जल की जारी भरकर दी और कहा कि ए बेटी, तू ओम नमः शिवाय कहकर जल की जारी का जिस पर छींटा डालेगी वह पुनः अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तो रानी नाथ जी को प्रणाम करके जल की जारी लेकर रवाना हुई, चारों सेवकों के साथ रथ पालकी में बैठकर रवाना हुई। चलते चलते उसे रास्ते में वह सर्प आया जो उसके छूने से रस्सी हो गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय के कहकर जल की जारी का छींटा डाला तो वह सर्प बनकर चलने लगा। फिर आगे चली तो वह आगे सिंह जो पत्थर होकर पड़ा मिला। तो रानी ने ओम नमः शिवाय पढ़कर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह जीवित होकर गरजता हुआ वन में चला गया। आगे वही पहाड़ आया जो रानी के स्पर्श से जमीन में धंस गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसा पर्वत हो गया। अब आगे चली तो वह नदी आई जो रानी के स्पर्श से सूख गई थी। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसे गहरे निर्मल जल से बहने लगी। अब रानी ने पालकी फौज आदि को किले में भेज दिया, खुद उस बाग में गई जो उसके कारण सूख गया था। तो बागवान ने रानी को देखकर कहा कि हे रानी जी, आप फिर से क्यों आ रही हैं? पहले ही आपके कारण यह बाग सूख गया था। परंतु रानी के समझाने बुझाने के बाद माली ने फाटक खोला। तब रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह सूखा हुआ बाग अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया। फिर से वहाँ पर कोयले बोलने लगी और नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे और खेत कुओं का पानी भी जल भरा है। अब रानी वहाँ से कुमार के यहाँ पर गई जो अंधा हो गया था। तो रानी के वहाँ जाते ही ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो कुमार की आंखें खुल गई और उसके आवे के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। तो कुमार ने कहा कि हे रानी जी, ये सोने चांदी के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा? तो रानी जी ने कहा कि हे कुमार, तू इसमें से 4 बर्तन ले जाकर तो राजा जी को भेंट कर देना, शेष तू रखना, ये मेरा हुक्म है। अब रानी वहाँ से आगे चली तो नगर सेठ के यहाँ पर पहुँची। तो नगर सेठ की हुंडियाँ सिकरने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा। तब नगर सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि अन्नदाता, आपके पधारने से मेरे रिद्धि सिद्धि हुई है, अतः मैं खुशी से सारी नगरी को जितवाना चाहता हूँ। तो रानी ने बात मान ली और नगर में डिंडोरा पिटवा दिया, कल किसी के यहाँ पर चूल्हा नहीं जलेगा, अगर किसी का चूल्हा जला तो 101 रुपया जुर्माना होगा।
अब आगे चली तो रानी दीवान जी के यहाँ पहुंची तो उनके दीवान जी की भी आंखें खुल गई, सर्वत्र आनंद छा गया। अब रानी साहिबा किले में पधारी तो राजा जी ने बड़ा भारी स्वागत किया और जलसा मनाया। दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिंगवाया और किले में जाकर रानी जी से प्रार्थना की कि अन्यथा आप भी रोगिए। तब रानी ने कहा कि आज मेरे कार्तिक सुदी चौथ के उजड़ने का दिन है, किसी भूखे को जिमवा कर जिमूंगी। परंतु सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ पर जिमने गए थे और ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी कोड़ी धोबी भूखी पड़ी मिली। रानी की आज्ञा से उसे लाया गया, उसे स्नान कराया गया। स्नान कराते उसका सारा कोढ़ मिट गया और रानी ने उसको जो ही मनसावाचक व्रत की सारी कथा सुनाई। कथा सुनाते उसके लिए स्वर्ग से विमान आया और बूढ़ी धोबीन कथा सुनने और प्रसाद लेने मात्र से सदैव सदैव के लिए वैकुंठ चली गई। इस प्रकार राजा रानी हर साल मनसावाचक व्रत करते रहे, संसार के सभी सुखों को भोगते रहे और अंत में पुत्र को राजगद्दी देकर शिवलोक सिधार गए। बोल मंचा महादेव की जय। इस प्रकार मनसावाचक व्रत अर्थात शिव पार्वती व्रत की बड़ी भारी महिमा है। श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष से कार्तिक सुदी चौथ का यह सर्व मनोवांछित फल देने वाला है। बोल मनसा महादेव की जय। बोल चार भुजा नाथ की जय। बोल गणेशाय की जय। आज की कथा पूरी हुई। अब हम आरती करेंगे। आरती के लिए सब जने खड़े होएंगे और आरती हम अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 16 सोमवार मनसा महादेव की व्रत की कथा मैं करता रहूँगा और 16 जगह के दर्शन कराऊँगा। आज हमारा 7वां सोमवार है, जो 7वां मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ। अभी अपने 9 मंदिरों के दर्शन में आपको और कराने जाऊँगा। इसी प्रकार आपका आशीर्वाद बना रहे। सभी भक्तों को शिवजी महाराज पूर्ण करें। जय हो। जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरदागी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पांचानन राजे, ओ स्वामी पांचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वाहन साधु। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज देखो, स्वामी दस भुज देखो। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहन। ओम जय ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, ओ स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मन चंदा, चंदन मृग मन चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर
स्वामी कागांबर सनकादित ब्रह्मादित सनकादित ब्रह्मा भूतादित संजय ओम जय शिव ओम कर्मादि सुखमंडल चक्र त्रिशूलधर स्वामी चक्र त्रिशूलधरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम जय शिव ओम ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका ओ स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माथे अब जामेश्वर मंदिर आओ और बंदरों से मिलन नहीं हो, ये तो हो नहीं सकता। इनका भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए सभी बंदरों को केले का प्रसाद बांटना ज़रूरी है। जो ये सभी अपने लोगों का ही इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कोई आवे, भक्त कोई आवे। ये भी बहुत भोले जीव है, सभी लोगों से आस लगा के बैठे हैं। बहुत ही भव्य मंदिर है। देखिए आप, ये मंदिर के चारों तरफ का दृश्य है, बहुत ही सुनसान और चारों तरफ पानी पानी। ये यहाँ का बहुत ही सुंदर मंद दृश्य है। ये तालाब है यहाँ पे, ये तालाब अभी पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ये मंदिर में जो दानदाता है उनकी लिस्ट है। जामेश्वर महादेव मंदिर, मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। एक बार आप ज़रूर पधारें। ये उदयपुर से 34-35 किलोमीटर दूर है। ये यहाँ का हवन कुंड है। हवन कुंड में त्रिशूल लगा रखा बहुत बड़ा। यहाँ पे लोग बाग प्रसादी प्रोग्राम भी बहुत करते हैं। और यहाँ पे आए दिन कोई न कोई यात्री ये आए हम तालाब के ऊपर। ये तालाब की ओवरफ्लो चादर चल रही है। ये देखिए पानी फुल है, लोग बाग यहाँ पे नहाते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। वो कुछ लोग बाग उधर स्नान कर रहे हैं। और ये देखो पहाड़ों के बीच घने पहाड़ में बड़े बड़े वृक्षों में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और शांत माहौल है। उदयपुर से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पे है जामेश्वर महादेव मंदिर। बहुत ही बड़ा दर्शन का स्थान है। आप ज़रूर आएँ। और जो नहीं आ सके उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कृपया आप सब जने देख लेवे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे। जय महादेव, जय मनसा महादेव की जय हो।